नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रभावी। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के जसपुर रेंज में कुएं में गिरा गुलदार। जौनपुर महोत्सव में अशोक कुमार डीजीपी गढ़वाल जौनपुर की लोक संस्कृति में जमकर थिरके। कोटद्वार में राजस्व निरीक्षक उप निरीक्षकों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 5वें दिन भी हड़ताल जारी। मुनस्यारी में हुई भारी बर्फबारी, पर्यटकों ने उठाया जमकर लुत्फ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में भारतीय विकास और शिक्षण संस्थान की स्मारिका हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान हमारा अभिमान का विमोचन किया। इस स्मारिका में छात्र छात्राओं और प्रबुद्ध व्यक्तियों के लेखनों का समावेश किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारतीय विकास और शिक्षण संस्थान द्वारा विगत वर्षों में मेले के माध्यम से गौ, गंगा और गांधी जैसे विषयों पर चिंतन कर अनेक सराहनीय कार्य किए गए हैं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल और रामशरण नौटियाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जौनसारी बावर क्षेत्र के युवाओं और छात्रों ने भेंट की। युवाओं के नवीन चक्राता टाउनशिप विकसित करने के लिए 2 करोड़ की धनराशि टाउन प्लानिंग विभाग को उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन चक्राता टाउनशिप को पुरोड़ी, नागथात, लखवाड़ से यमुना नदी तक विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नवीन चक्राता टाउनशिप को चक्राता मसूरी राजमार्ग से लगी भूमि पर विकसित किया जाएगा और उसके अंतर्गत पड़ने वाले ग्रामों की पौराणिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए टाउनशिप की सीमाओं को इन ग्रामों के आबादी क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर गंगोलीहाट पहुंचे, जहां पर विश्व परिषद शक्तिपीठ महाकाली मंदिर गंगोलीहाट में पूजा अर्चना की और जीआईसी गंगोलीहाट में करोड़ों की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर गंगोलीहाट जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गंगोलीहाट विधानसभा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। लगातार भाजपा सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया और कहा अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में 700 से अधिक कैबिनेट में फैसले लेने की बात कही और शीघ्र कुमाऊं में एम्स बनाने की बात कही। वहीं कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लड़ने का कार्य किया है, कांग्रेस के द्वारा जनता ठगने का काम किया गया है। 2022 में भाजपा की 60 पार के साथ फिर सरकार बन रही है। हमारी ये यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य के लिए काम किए गए हैं, देश के लिए काम किए गए हैं, वो आम जनता और सामान्य जनता तक ले जाएंगे। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों को बताएंगे और सबका आशीर्वाद लेंगे। विजय संकल्प का अभियान करेंगे। पूरा विजय संकल्प है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। और उत्तराखंड की जनता को जो मोदी जी ने काम किए हैं, उत्तराखंड सरकार ने काम किए हैं, दोनों ने मिलकर 1 लाख करोड़ की योजना पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। तो हमारी जो सरकार उत्तराखंड की जो उसकी ज़रूरत है, केंद्र की सरकार उसको अपनी प्राथमिकता में लेती है। दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हम लोग यही संकल्प जनता के सामने ले जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। आम आदमी पार्टी ने कोटद्वार के एक निजी वेडिंग पॉइंट में गौरव सेनानी मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर में आप पार्टी से मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने शिरकत की। जनता के साथ विचार विमर्श किया। वहीं इस मौके पर कर्नल कोठियाल ने कहा कि आज हमने फौजी भाइयों के लिए अच्छे विचार और चिंता जताई और कहा कि जल्दी ही फौजियों के लिए कई घोषणाएं लेकर आएंगे। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी को लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है, हम अगले 1-2 महीने ऐसे स्टेज पर आ जाएंगे बिना किसी की रिपोर्ट से उत्तराखंड में आम आदमी की सरकार बनेगी। अच्छे विषय रखें, चिंताएं रखिए और खाली फौजी संबंधित नहीं है, एनवायरनमेंट संबंधित है, यहाँ पे पूरी जनता संबंधित है। क्योंकि कहीं ना कहीं फौजी खाली अपना ही नहीं, उसके भी तो रिश्तेदार तो सारे और भी होते हैं ना। उन चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं और जल्दी ही हम फौजियों के लिए और किस तरीके की घोषणाएं करेंगे उसको सामने लेके आएंगे। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, जहाँ भी प्रभारी डिक्लेयर कर रही है उसको कैंडिडेट लेके चल रही है। अभी हमने ये हमारे वकील साहब हैं अरविंद वर्मा, इनकी आप देखो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, अपने तरीके से कैसे जनता के लिए लड़ रहे हैं, किस प्रकार की इनकी सोच है, समझ है, बातचीत करने का तरीका। खुद परिवार ठीक है तो बाकी भी सब ठीक है। अभी इनको हमने यहाँ प्रभारी डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या लगता है इसको मैं ऐसे समझाऊंगा, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, आपके पास भी डिटेल्स होती हैं कि 1 साल पहले देखो आम आदमी पार्टी का क्या ग्राफ आ रहा था, तो उसके बाद 6 महीने बाद देखो क्या ग्राफ आ रहा था, फिर 3 महीने बाद देखो, फिर अभी जब केजरीवाल जी आए फिर क्या ग्राफ आ रहा है। आज हमारा कोई 20-22% अगर एक्सेप्टेंस आ रही है सर्वे में, तो ये तो दिख रहा है कि बहुत तेज़ी से हो रहा है। और असली राजनीति जो लोग करते हैं, हम तो उसको ग्राउंड पे करके दिखा रहे हैं कि कैसे अमल करेंगे। तो अगले 1-1.5-2 महीने में हम उस स्टेज में आ जाएंगे कि जिसमें
बगैर किसी के सपोर्ट के हम सरकार बनाएंगे। बुधवार हल्द्वानी में ग्राम पंचायत अमृतपुर के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान अमृतपुर DK शर्मा के नेतृत्व में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जिसका संचालन जिला पंचायत सदस्य प्रेम वल्लभ ब्रिजवासी ने किया। आपको बता दें कि 18 और 19 अक्टूबर को आई देवी आपदा से अमृतपुर की सिंचाई गुल ध्वस्त हो गई थी, लेकिन आज 3 महीने बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अमृतपुर के ग्रामीणों ने सोमवार को अपने दैनिक काम को छोड़कर सिंचाई गुल को बनाने के लिए हल्द्वानी में बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। प्रेम वल्लभ ब्रिजवासी ने कहा कि सिंचाई विभाग अति शीघ्र DPR बनाकर सिंचाई गुल को आपदा मद से बनाया जाए। सरकार पता नहीं सुनेगा अनसुना कर रही है, कई ऑफिसों में भी जा चुके, लास्ट में हार मान के ग्रामीण सारे काम धंधा छोड़ के महिलाएं जानवरों को छोड़ के यहाँ धरने पे बुध पार्क पे आई हुई है मजबूरी होके, और खेत बंजर पड़ के जानवर घास कहाँ से लाए, जंगले जाती हैं औरतें, वहाँ बाघ का डर लगता है, बंजर खेत हो रही, सिंचाई का कोई साधन नहीं है। ग्रामीण मांग है कि पानी आपदा 18 अक्टूबर को जो आपदा आई थी तो वो पानी की नहर जो हमारे सिंचाई के लिए होता था तो वो आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई। तो हमारी मांग यही है कि हमारी सिंचाई की नहर थोड़ा उसका निर्माण किया जाए, सरकार यही है हमारी। में 18-19 अक्टूबर को देवी आपदा आई थी, उसमें हमारी अमृतपुर की सिंचाई गुल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे आज 3 महीने होने को जा रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न उसके ऊपर DPR बनी है, न कुछ बनाया। हम कई बार जिलाधिकारी महोदय सिंचाई विभाग के हमारे यही साहब हैं और CDO नैनीताल से मिल चुके हैं और हमारे कमिश्नर से भी हमने गुहार लगाई थी कि आप हमारी गुल सही करिए, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हमें यहाँ पर बुद्ध पार्क में एक दिवसीय एक सांकेतिक धरना यहाँ पर देना पड़ा। जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ में 5वां जौनपुर महोत्सव का सोमवार सुबह 8 बजे मैराथन दौड़ के साथ शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे धनौल्टी विधानसभा के विधायक प्रीतम सिंह पंवार, ब्लॉक प्रमुख सीता रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पूर्व मुख्य बाजार तक थत्यूड़ ब्लॉक कॉलोनी शुक्तियाना बाजार से विभिन्न स्कूलों की सांस्कृतिक झांकियां ढाला राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में पहुंची। झांकियों में राजकीय इंटर कॉलेज थत्यूड़, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज थत्यूड़, किरण ज्योति शिक्षा सदन, स्कॉलर होम के छात्र छात्राएं शामिल रहे। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढिकाला जोन में बाघ बाघिन के जोड़े में दिखने से पर्यटकों का उत्साह दुगना हो रहा है। साथ ही कॉर्बेट प्रशासन इनकी सुरक्षा को लेकर भी मुस्तैद है। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों ने नववर्ष को लेकर डेरा जमा लिया है। कॉर्बेट पार्क के लैंडस्केप से लगते रिजॉर्टों में पर्यटक ठहरे हुए हैं। साथ ही कॉर्बेट पार्क के अलग अलग जोनों में भ्रमण पर वन जीवों की दीदार के लिए जा रहे हैं। बता दें कि कॉर्बेट पार्क के सबसे चर्चित जोन ढिकाला जोन में बाघ बाघिन के जोड़े के लगातार दिखने से पर्यटकों का उत्साह दोगुना हो रहा है। इस समय बाघों का समय भी होता है, तो पर्यटकों को लगातार ढिकाला और आसपास के जोनों में बाघों की साइटिंग हो रही है। बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक महेंद्र भट्ट ने सोमवार को पोखरी विधायक आवास पर महिला मंगल दल और युवक मंगल दलों को विधायक निधि से सांस्कृतिक और युवक मंगल दलों को क्रिकेट किट दी। विधायक महेंद्र भट्ट ने खेल और सामग्री वितरण करते हुए कहा कि सांस्कृतिक सामग्री से महिलाओं के द्वारा हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, किसी भी कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकती है। युवक मंगल दलों को क्रिकेट किट वितरण करने का मेरा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को आगे बढ़ाने का मौका मिले और इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। मेरा उद्देश्य है हर क्षेत्र में विकास हो। जो हमने गांव में जिस महिला मंगल दल को जो भी सामग्री वितरित की है, और बहुत बहुत धन्यवाद है विधायक जी का। और हम आगे भी जो नेता हम महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं का विकास करेंगे, हर विकास में आगे रहेंगे। हम ऐसे नेताओं को हम हमेशा उन नेताओं का सहयोग करेंगे, उनके साथ रहेंगे और आगे भी ऐसे नेताओं को जिता करके विधानसभा में मंत्री पद दिलाएंगे। अच्छा लगा विधायक महोदय जी ने हमारी महिलाओं के लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम समय की सामग्री दी, हर महिला मंगल दल को दिया। यही हमें बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी को। आगे 2022 में आने वाले मिशन में विधायक जी जो महिलाओं को समझ रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उन्हीं को हम आगे 2022 में गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हम पोखरी विकासखंड की सभी महिला मंगल दलों को सामग्री वितरण कर रहे हैं। आज की तारीख में हमने 7 महिला मंगल दलों को सामग्री वितरित की है, इस उद्देश्य के साथ कि गांव की संस्कृति और उसका जो संस्कृति को बढ़ावा का जो स्कोप है और बड़ी संख्या में बढ़े, इस दृष्टिकोण से हमने दिया और लगभग हर ग्राम सभा में ये सामग्री वितरित करेंगे।
यस पर्सनैलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट एकेडमी गौचर के संचालक महावीर नेगी के द्वारा गौचर में हर स्तर के बच्चों और सीखने की ललक रखने वाले हर उम्र के लोगों के लिए पर्सनैलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट और इंग्लिश टॉकिंग का प्रोग्राम पिछले 6-7 सालों से चलाया जा रहा है। अभी तक वो इंस्टीट्यूट के माध्यम से हजारों लोगों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। उनका ये प्रयास बच्चों को सफल कैरियर अचीव करने के लिए काफी मददगार है। एकेडमी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता कार्यक्रम में बच्चों में गजब का आत्मविश्वास देखने को मिला। डिपेंड कर रहे क्वालिटी पे वर्क कर हमारे पहाड़ के बच्चों में आत्मविश्वास की हमने काफ़ी कमी महसूस की है। मैं जब दिल्ली कहीं से स्टडी करके यहाँ पर तो मैंने देखा हमारे पहाड़ के बच्चे सब कुछ उनके पास है, हर चीज़ वो कर सकता है, पर कहीं ना कहीं वो शहर के बच्चों के अनुसार वो अपने आत्मविश्वास में पिछड़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट जिससे आपने भी देखा कि बच्चों का आत्मविश्वास, और मुझे ऐसा लगता है हर कार्य में आत्मविश्वास की जरूरत होती है। अगर किसी बच्चे को आत्मविश्वास जिसके पास है तो बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और बच्चे की जो सबसे बड़ी क्वालिटी भी होती है वही आत्मविश्वास है, जिससे हमने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से पहाड़ों की रानी मसूरी में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शुभारंभ किया। फेस्टिवल मसूरी के मॉल रोड पर 27, 28 और 29 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। फूड फेस्टिवल में पर्यटकों ने जमकर पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस दौरान विभिन्न व्यंजनों और मिठाइयों का स्वाद चखने को लोगों का तांता लगा रहा। हमारे परंपरागत व्यंजन हैं जो पौष्टिक रूप से भी और हाइजीनिक रूप से भी बहुत अच्छे हैं, उनका प्रचार प्रसार इसके माध्यम से हो रहा है। क्योंकि इस मसूरी के अंदर हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का टूरिस्ट यहाँ पर आता है, और जब यहाँ पर आकर यहाँ के व्यंजनों का स्वाद चखता है। अभी मैं बॉम्बे गया था तो मुझे एक ताज में एक हमारे जानने वाले मिले, कह रहा मैं आपके यहाँ पिछली बार फेस्टिवल में गया था, मैंने आपके यहाँ वो भट की छुड़कारी खाई थी, मडवे की रोटी खाई थी, जो कि पौष्टिक रूप से भी बहुत लाभदायक है। तो इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि हमारा विंटरलाइन कार्निवल कोरोना की वजह से जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमने 3 दिन का फूड फेस्टिवल यहाँ पर लगाया है। और मैं लगभग सभी स्टॉलों पर गया हूँ, मैंने अपने व्यंजनों का स्वाद चखा है, और थोड़ा सा इस और प्रकार के आयोजनों के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार भी होता है, और उसके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके लिए मैं आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूँ, और जिन लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया उनको भी अपनी शुभकामनाएं। ये फूड फेस्टिवल का है, ये एक कोरोना के उसको कंपनसेट करता है, और 9 वर्ष का वो है। यहाँ पर सभी प्रदेशों से हमारे सैलानी यहाँ आते हैं, देश विदेशों से। यहाँ पर जो खासकर जो पहाड़ी व्यंजन जो यहाँ लगाए गए हैं, और पहाड़ी यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने जो ये यहाँ पे व्यंजन लगाए, बहुत ही स्वादिष्ट है। और वो व्यंजन जो आज जो कभी पहाड़ में लोग नहीं खाया करते थे, आज वो व्यंजन उनको लेने के लिए, उन कोदा की रोटी है, झंगोरे की खीर है, मंडवे का है, और कंडाली की कबाब्स हैं जो यहाँ पर हमने अभी चखे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही टेस्टी बनाए गए हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। और आज वही आटा जो हम कभी 2 रुपये किलो या 20 रुपये किलो खरीदते थे, आज 200 रुपये किलो है। तो ये चीज़ें पहाड़ की, इसका एक प्रचार प्रसार भी होगा, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा पर्यटकों के लिए आज बड़े आनंद ले रहे हैं सभी पर्यटक यहाँ पर। बस बशर्ते कि प्रशासन को और हम लोगों को, होटेलियर्स को, जो हम स्थानीय हैं, उनको थोड़ा जो कोरोना का जो चल रहा है, ये ओमिक्रॉन का जो नया वर्जन है, इसको हराने के लिए हमें अपने प्रयास करने होंगे, तभी हम इसमें आगे जीत कर। उधम सिंह नगर के किचा विधानसभा क्षेत्र में किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विनोद कौरंगा द्वारा पूर्व सैनिकों और समूह में काम करने वाली महिलाओं के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर मंच पर पहुंचे, जहां 111 पूर्व सैनिकों और समूह में काम करने वाली 108 महिलाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केदारनाथ आपदा के बाद मुझे उत्तराखंड का सीएम बनाया गया। उस वक्त प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस विषम परिस्थिति में भी प्रदेश के विकास के लिए कई कदम उठाए, जो प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हुए। नहीं तो आप तो जानते हैं मैं बड़ा शांतिचित्त आदमी, शांतिपुरी के लोगों का जोश देखकर और उसमें आपकी आंखों से बरसते हुए स्नेह को देखकर मुझे भी जोश आ गया। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नए साल में नई सरकार आएगी और एक बहुत अच्छे बहुमत वाली सरकार आएगी, एक जनोन्मुखी, गरीबोन्मुखी, आम आदमी की मदद में खड़ी होने वाली सरकार आएगी। पूरे सरोली आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। यशपाल जी तो बहुत पहले आ गया, अब उनका स्वागत सत्कार भी पुराना हो गया।
जो अब आ रहे हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र बचाने और उत्तराखंड के विकास को बचाने की लड़ाई में जो लोग भी हमारे साथ आएंगे उन सबका स्वागत। आज जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेणु गंगवार, उनके पति सुरेश गंगवार जो केंद्रीय विभागों में कई पदों पर रहे हैं, उन्होंने, उनके पूज्य पिताजी ने आज भारतीय जनता पार्टी को परित्याग कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। मेरा उस परिवार से एक लंबा रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, और निश्चित रूप से उन्होंने स्वयं ही नहीं 24 जिला पंचायत सदस्यों ने भी उनके साथ आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस अध्यक्ष सम्मानित गणेश गोयल जी और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश राव जी के समक्ष आज यह सदस्यता ग्रहण की गई है। निश्चित रूप से उनके कांग्रेस में सम्मिलित होने से इस क्षेत्र में उधमसिंह नगर में एक बहुत बड़ी ताकत मिली है, बहुत बड़ी शक्ति मिली है, और 2022 का चुनाव जो बहुत ही करीब है, उस चुनाव में उनका एक बहुत ही अहम रोल भी होगा। उससे निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि कांग्रेस को एक ताकत मिली है, उसका पूरे जनपद में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जिला स्तरीय समिति के साथ बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय, अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने राज्य आंदोलनकारियों की समस्याएं सुनी और हर संभव समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिया। 2022 के चुनाव की नजदीकी को देखते हुए तमाम दलों के प्रतिनिधि आजकल विधानसभा घनसाली में अपने स्तर से कार्यक्रमों का आयोजन कर अपनी छवि को आलाकमान तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता मकानलाल बेसरियाल की पत्नी ने बालगंगा घाटी के नागेश्वर सौड़ में कांग्रेस पार्टी मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस अनुविभाग प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार, जिला अध्यक्ष टीरी गढ़वाल, राकेश राणा, अनुविभाग जिला अध्यक्ष प्रकाश चंद्र और घनसाली विधानसभा कांग्रेस प्रभारी संजय गौतम ने शिरकत की। कार्यक्रम में एकादशी देवी ने 2022 के चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी स्पष्ट की। उनका कहना है कि उनके पति ने जीवन के अंतिम क्षणों में भी घनसाली विधानसभा के विकास मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध थे और हमेशा इसी बात से चिंतित रहते थे, क्षेत्र के हर वर्ग के व्यक्ति का विकास कैसे हो। अपने पति को देखते हुए क्षेत्रीय विकास के सपनों को साकार करना उनका लक्ष्य रहेगा। जा रहे हैं, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम लोग महंगाई को कम करेंगे, हम लोग बेरोजगारी दूर करेंगे, हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, लेकिन कहीं भी कोई वादा उनका पूरा नहीं हो पाया। आज अनुसूचित जाति के लोगों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो बंद कर दी गई है, जो नौकरियां मिला करती थी बिल्कुल 0/0 कर दी गई है, कहीं पे कोई रोजगार नहीं रह गया है। कांग्रेस सरकार हमेशा हर जाति हर धर्म को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, वो हमेशा हर एक को साथ लेकर चलती है और महिलाओं का सम्मान करती है। महिलाओं को अवश्य टिकट मिलेगा जैसी उनकी योग्यता होगी, और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में जैसे अभी राहुल गांधी जी आए थे, बोल के गए हैं कि महंगाई को हम कम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, किसानों को ऋण माफ करेंगे, और जितने भी विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के टाइम से बंद पड़े हुए हैं उनको पूरा चालू करने का प्रयास करेंगे। हमारी जो नेत्री हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने भी एक मुहिम छेड़ दी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और यूपी में हमने देखा है कि उन्होंने जो है महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने की पहल की है। तो इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान करती आई है, और योग्यता अनुसार जहां भी पार्टी को लगेगा कि हाँ महिला जो है अच्छा काम कर सकती है, सीट निकाल सकती है, तो वहां महिलाओं को अवसर मिलना ही चाहिए। अगर मैं व्यक्तिगत रूप में अपनी बात करूं, पुलिस प्रशासन के तत्वाधान में एनसीसी कैडेट और पीजी कॉलेज उत्तरकाशी की छात्र छात्राओं द्वारा जनपद मुख्यालय में एक विशाल जन जागरूकता रैली निकालकर आमजन को नशा, साइबर, महिला अपराध, यातायात, कोविड-19 और आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन में मतदान के संबंध में जागरूक किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को कलेक्टर परिषद से जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि जन जागरूकता रैली जनपद में नशा मुक्ति, कोविड-19 और आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर जागरूक करेगी। झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल किसी न किसी बयान को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। इस बार भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने झबरेड़ा से भाजपा का टिकट मांग रहे दावेदारों को मक्खी करार दिया है। भाजपा विधायक ने दावा करते हुए कहा कि झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक विकास कार्य उन्होंने किए हैं, इसलिए वह गुड़ हैं और गुड़ को देखकर बहुत सी मक्खियां गुड़ पर चिपकने की कोशिश कर रही हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगने के लिए बहुत सी मक्खियां विधानसभा में प्रवेश कर चुकी हैं।
और क्योंकि मैं गुड़ हूँ, मैंने प्रदेश में सभी विधायकों से ज़्यादा काम किया है, मैंने देश में सभी विधायकों से ज़्यादा विधायी कार्य किया है। मैं गुड़ हूँ, इसलिए मक्खी भिड़कने के लिए आ गई है। मैं निवेदन करूँगा उन मक्खियों से कि वो थोड़ा गुड़ से थोड़ा ऊपर को ही रहे, उसमें बैठने की कोशिश ना करें, कभी वो धंस जाए या चिपक जाए। सातवीं प्राची भी मक्खी है। मैंने कहा ना कि मेरी विधानसभा में कुछ मक्खियां, दर्जनों मक्खियां आ गई हैं, क्योंकि मैंने विधानसभा में सभी विधायकों से, उत्तराखंड के सभी विधायकों से ज़्यादा विकास कार्य कराए। 1 नंबर 2, देश के अंदर सभी विधायकों से ज़्यादा पूरे देश के अंदर मेरा रिकॉर्ड है विधायी कार्य किए, इसलिए मैं गुड़ हूँ विधानसभा झबरेड़ा में, और मक्खियाँ भिड़क रही हैं। चैलेंज दे रहे हैं आप। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मेरे गुड़ पर, मैं गुड़ रूपी देशराज कनवाल पर बैठने की कोशिश ना करें, कभी गुड़ से मक्खी के पैर चिपक जाएं और फिर उड़ा ना जाए। धन्यवाद। देखिए, चुनाव लड़ना, चाहे कोई शराब कारोबारी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई डीलर हो, चाहे कोई लीडर हो, सबको अधिकार है, मौलिक अधिकार है, टिकट मांगने का सबको मौलिक अधिकार है। लेकिन दुनिया समझती है, मैं शराब के खिलाफ वोट मांगता हूँ, लोग शराब बांट करके वोट मांग रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। उत्तरकाशी जिला प्रेक्षागृह में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सुव्यवस्थित शांतिपूर्ण संपादन को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, व्यय अनुवीक्षण, सेल लेखा टीम, उड़न दस्ते, वीडियो निगरानी टीम, स्थैतिक निगरानी टीम को प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन को सुगम और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन की ड्यूटी में तैनात किए गए सभी अधिकारी अपने दायित्व और कर्तव्य को भली भांति समझ लें, ताकि निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सभी पार्टियों के नेता 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टी के नेता सक्रिय होते जा रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा खानपुर के भुक्कनपुर गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने अपनी कई समस्याओं से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को अवगत कराया। सुभाष वर्मा ने कहा कि 2022 में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने जा रही है। किसानों, गरीबों से लेकर समस्त देशवासियों भाजपा सरकार से परेशान है, इसलिए अब की बार उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों का आभार प्रकट करते हुए बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर के साथ लोगों ने उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाने का मन बना लिया है। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा के रंगोली परिसर रानीखेत में एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 1650 से अधिक ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया। भाजपा नेता महेंद्र अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सर्जन, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन, हड्डी रोग वरिष्ठ फिजिशियन, नाक, कान, गला, नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा शिविर में आए ग्रामीणों की स्वास्थ्य जाँच और निःशुल्क दवा वितरण किया गया। उत्तरकाशी मतदाता जागरूकता अभियान के तहत साइकिल रैली में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को उत्तरकाशी डीएम ने सोमवार को प्रशस्ति पत्र और मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान डीएम ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपने आसपास के क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान के लिए और पात्र युवाओं को अपने मताधिकार प्रयोग के लिए जागरूक करें। मसूरी में नए साल के जश्न को लेकर पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए एसडीएम मसूरी मनीष कुमार और एसपी ट्रैफिक आशीष द्वारा ग्राउंड पर उतरकर लोगों को कोविड के नियमों का पालन करने के साथ यातायात के नियमों को पालन करने के लिए जागरूक किया गया। एसडीएम मसूरी मनीष कुमार और एसपी ट्रैफिक आशीष द्वारा लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी के बारे में प्रेरित किया गया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की गई। एसडीएम मसूरी ने बताया कि नए साल के जश्न को लेकर मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ आने की उम्मीद है। ऐसे में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्लान रेडी है पुलिस की तरफ से, इसका सीनियर्स द्वारा भी संज्ञान लिया गया है। कल भी डीजीपी साहब द्वारा भी इसका मीटिंग द्वारा सारा एक किया जाएगा। इस बार के अलग ट्रैफिक प्लान में ये है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ऐसे हम लोगों ने अलग अलग कंटीजेंसी प्लान बना के रखे हैं। कहीं अगर ट्रैफिक हो जाता है तो कौन से डाइवर्जन यूज़ करने, कौन से नहीं करने। ज़्यादातर रोड हम लोग 1 वे की तरह से चलाएंगे सो दैट ट्रैफिक स्मूथ रहे। इसके साथ ही हमने अतिरिक्त बल देहरादून से और बाकी एरिया से मसूरी भेज रखा है। बल के साथ हमने सीपीयू की टीमें,
टो मशीन्स वगैरह का भी इंतज़ाम कर रखा है। तो मेरा सारे पर्यटकों से और लोगों से ये रहेगा, अनुरोध रहेगा कि गाड़ी की पार्किंग योग्य उचित जगह पे ही करें, साथ ही लेन को फॉलो करें और जगह जगह पे जो पुलिस द्वारा डायरेक्शन दिए जा रहे हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाए। मॉल रोड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है टूरिस्ट के हिसाब से, जहाँ पे वो एक अच्छा समय व्यतीत करना चाहता है। तो मॉल रोड को शाम को 5 बजे की सामान्य वाहतुक के लिए बंद किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे मॉल रोड का आनंद ले सके। साथ ही कैमल रोड को भी अगर ज़रूरत की स्थिति में एग्जिट रूट की तरह से यूज़ किया जाए। संपर्क मार्ग भी आप यूज़ करने जा रहे हैं और कई ऐसे ट्रैफिक पुलिस को बुला रहे हैं जिनके यहाँ पर जिनका एक्सपीरियंस रहा है। इस बार की ट्रैफिक व्यवस्था में हम लोग जो पूर्व में भी यहाँ ट्रैफिक में या अन्य व्यवस्था में पुलिसकर्मी थे, उनकी भी मदद ली जा रही है। साथ ही लोकल टैक्सी ड्राइवर्स, होटल एसोसिएशन के लोगों से भी बातचीत करने के बाद ही ये प्लान का फाइनलाइज किया है। तो ये सर्वसम्पन्न है और मुझे पूरी अपेक्षा है और आशा है कि यहाँ इस बार के जो ट्रैफिक होगा वो एक मैनेजेबल होगा। भीड़ रहेगी, एक वो रहेगा, तो उसके साथ मेरा सबको ये भी अनुरोध है कि भीड़ तो रहेगी क्योंकि ये प्लेस भी इतनी सुंदर है, बट आपके सब्र से और आपके कोऑपरेशन से मसूरी इस साल बहुत अच्छे से 31 दिसंबर मनाया जाएगा और मैनेज भी होगा। देखिए, जैसा कि आपको विदित होगा, कल हमारे यहाँ शासन से भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी जो है हमें निर्देशित किया है कि कोविड के दृष्टिगत जो नया वेरिएंट है उससे हमें अपने टूरिज़्म को तो बढ़ाना ही, साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी जो है वो करनी है। तो उसी क्रम में आज जो है मैंने लोगों के बीच जाके जांच की और मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। कल नगर निगम जो है, इसके नगर पालिका मसूरी, उनके द्वारा भी होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं और उनके द्वारा एक डेडिकेटेड वैन जो है वो चलाई जा रही है, जिसमें लगातार जो है कोविड से रिलेटेड और मास्क पहनने से के रिलेटेड जो है लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भीड़ है उसके क्रम में हमने स्पेशल जो है रूट प्लान भी बनाया है और गाड़ियों को हम, आपने देखा होगा कल और आज रिलेटिवली लास्ट ईयर और एज़ कम्पेयर टू दूसरे वर्षों को देखें तो प्लान के हिसाब से गाड़ियाँ जो है हमने रूट की हैं और पर्यटकों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो वो भी हमने ध्यान में रखा है। अब जो आप, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि अभी से 31 दिसंबर तक का जो समय है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो हैं वो मसूरी का रुख कर रहे हैं और बुकिंग भी यहाँ पे, जैसा हमें होटल एसोसिएशन से पता चला है, 80 से 90% की बुकिंग भी है। तो उसमें हमने होटल एसोसिएशन को भी बताया है जो गाइडलाइंस है उसको पालन करेंगे। जो गेस्ट आएंगे उनसे जो है वार्ता करके उनको हमेशा कमरों में भी उनको जो है मास्क रखना है और उनसे जो सर्टिफिकेट्स हैं दोनों डोज की वो लेनी है और साथ ही साथ अगर कोई किसी के पास दोनों डोज नहीं है या दिशा निर्देश जो हमारा जैसे शासनादेश आया उसके क्रम में नहीं है तो उनको अपना RT-PCR जो है टेस्ट करा के आना है। अब इसमें देहरादून प्रशासन जो है उन्होंने, हम लोगों ने आशा रोडी पे चेक पोस्ट भी बना रखा है। ऐसे ही हम लोग कुठाल गेट पे भी लगातार लोगों की चेकिंग कर रहे हैं और मसूरी में भी हमारा पुलिस, नगर पालिका और जिला प्रशासन जो है लगातार चेकिंग और टेस्टिंग कर रहे हैं। देखिए, पर्यटकों को आने के लिए कोई रोक नहीं है, अभी तक ऐसा कोई भी निर्देश या आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, अगर कोई भविष्य में कोई निर्देश ऐसे प्राप्त होते हैं तो उसी के क्रम में जो है काम किया जाएगा। वर्तमान में ऐसे किसी को किसी को आने में कोई रोक नहीं है। अभी फ़िलहाल हम लोग अपनी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद कर रहे हैं कि हमें भी अपेक्षा है कि इस बार थोड़ा कोरोना का जो वैसा है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मसूरी जो हमारी पर्यटन नगरी है उसका रुख करेंगे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा और साथ ही साथ पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो, तो दोनों चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम लोग मसूरी को सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता और मसूरी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष गोनियाल ने मसूरी में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि मसूरी विधानसभा में 10 साल भाजपा और 10 साल कांग्रेस के विधायक ने राज किया है, लेकिन मसूरी विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए हैं। मसूरी विधानसभा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का हाल बेहाल है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क नदारद है, लेकिन वर्तमान के विधायक, भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो हम मेरा प्रेस वार्ता करिए विकास के मुद्दों के लेकर है, जो विधायक हमारे गणेश जोशी जी हैं या चाहे कांग्रेस के ले लो, 10 साल कांग्रेस के ले लो, 10 साल बीजेपी ले लो, इन्होंने जो जो घोषणाएं करी इसमें विफल रहे। आज भी लोग समस्या जूझ रहे हैं और जो उसमें लाभ लेना चाहिए था लाभ से वंचित है। जैसे हमारे राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर दूरी में जितने भी हमारे गाँव हैं वहाँ रोड की हालत इतनी बुरी है कि वहाँ लोग समस्या, आज स्वास्थ्य बदहाल है, शिक्षा बदहाल है,
अब जो बड़ी बड़ी घोषणाएं दावे कर रहे हैं तो किस बेस में कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने खाली जनता को गुमराह करने का काम किया है और खाली छतरी और मग्गे बांटते हुए इन्होंने इसके अलावा कोई विकास नहीं करा है। आप जैसे आपको कुछ ही टाइम पहले देख रहे होंगे जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी तो उसी टाइम गणेश जोशी जी ने अपने स्वास्थ्य को खुद ही बदहाल बता दिया था। तो जब अपने उसमें स्वास्थ्य को बदहाल बता रहे हैं, अब जैसे हमारे मातृ मसूरी में एक सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर देखा जाए तो डॉक्टर 12 बजे के बाद गायब हो जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टरों की इतनी असुविधा है कि वहाँ पर लोगों को यहाँ से देहरादून जाना पड़ता है कि मात्र एक उसमें बुरासखंडा से लेकर धनोल्टी तक सारे लोग यहीं आते हैं। और जो आप गांव की दुर्गम गांव की उसमें सड़कों की बात करें तो वहाँ पर आज भी कुर्सी में बिठाकर ऊपर लाया जाता है। तो ये विकास कहाँ है? या तो विनाश का काम किया है और इसमें खाली ये लॉलीपॉप देकर खाली जनता को गुमराह करने का काम किया है। इसमें 2022 में अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मुझे शिक्षा, रोजगार और इसमें सड़क के उसमें पहले मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि इसमें मैं काम करूं। और दूसरा, आज की डेट में जितने भी हमारे विधायक जी ने या कोई कांग्रेस के टाइम में विधायक ने इसमें चाहे घोषणाएं करी, कभी इन्होंने रोजगार के बारे में कभी लोगों के सामने बोला नहीं। रोजगार से इन्होंने कभी बोले नहीं, खाली छतरी मग्गे बांटने का काम इन्होंने कराया, इसके अलावा कुछ नहीं कराया। और विपक्ष में जो कांग्रेस हमारी विपक्ष में रही, इन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही है। डोईवाला में कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ पार्टी का 137वां स्थापना दिवस मनाया। आपको बता दें कि इस मौके पर गोष्ठी का भी आयोजन किया गया और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने का सभी कांग्रेस जनों ने संकल्प भी लिया। वहीं नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजवीर खत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नए जोश और उत्साह में है। कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस है और उसी उपलक्ष्य में एक छोटी सी विचार गोष्ठी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रखी थी और 2022 का जो चुनाव है उसके लिए भी जोश भरने का काम ये गोष्ठी कर रही है और कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है क्योंकि हम 2022 में कांग्रेस सरकार उत्तराखंड में जरूर बनाएंगे। कांग्रेस एकजुट है, जिसको भी टिकट मिलेगा डोईवाला विधानसभा से सब जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एक आवाज़ में एक साथ उसके साथ खड़े होंगे। राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। वहीं हड़ताल के चलते कोटद्वार, लैंसडौन, सतपुली, चौबट्टा खाल तहसीलों का कामकाज ठप हो गया है। वहीं पुलिस कार्य भी प्रभावित होने लगे हैं। राजस्व उप निरीक्षकों का कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अपनी 4 सूत्रीय मांग में एकीकरण न करने, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान संसाधन, 16वें राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक बैच के ठोस पुनर्गठन करने की मांग की है। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।